किरदार जुड़ा हुआ है। आइए राकेश कर्जदार जी से जोड़ते हैं और उनकी कविताएं पढ़ते हैं। आए भाई राकेश जी। स्वागत है भैया राकेश कर्जदार जी। स्वागत है। लेट आती है दूसरे मोबाइल में, जैसे वो बोल देंगे तो यहाँ लेट आएगी 30-40 सेकंड। आवाज आएगी? आएगी। जो भी मित्र हमारे लोग हैं वो सारे लोग अपना अपना माइक बंद कर लें और जो व्यक्ति कविता पढ़ रहा है तो वही माइक बंद रखे, ज्यादा अच्छी आवाज आएगी। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है भाई साहब? आ रही है भाई राकेश, बढ़िया आ रही है, सुनाइए। मित्रों आ रही है। हाँ, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। अपनी एक बात रखना चाहता हूं काव्य पाठ से पहले। आज हम जिस सदी में प्रवेश कर रहे हैं वहां पर कला, साहित्य, राजनीति सभी आर्थिक उपकरण के रूप में तब्दील हो चुका है। समाज में धार्मिक और जाति वैमनस्यता फैल चुकी है, ये आग फैली हुई है। और आज जरूरत है हम कविता के माध्यम से, अपनी मानवीय संवेदनाओं के माध्यम से इस आग के, इसकी भयावहता को अपनी संवेदनाओं की सौंदर्य से नष्ट कर सकें। ये सदी चिंतन से ज्यादा चिंता की सदी है। कविताओं में चिंतन से कहीं अधिक चिंता दिखाई देती है। मित्रों, उस चिंता को मिटाने के लिए हर युग में लोग हुए। गोस्वामी जी ने उस समय की सदी की जो आग थी उसे बुझाने के लिए एक चिंतन लेके आए। वहीं से कविताओं का जो कहे कि हम जो कवियों को प्रेरणा स्रोत है, वहीं से हमारी सारी की सारी काव्यधारा वही, उनसे हटके हम लोग कुछ नहीं लिख पाए। वहीं से प्रेरणा लेके मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मित्रों, स्वागत है भैया राकेश, स्वागत आपका। तुलसीदास जी ने लिखा कि सुमत कुमत सबके उर रहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। मित्रों, वहीं से मैंने प्रेरणा ली। हम मनुष्य हैं, दुनिया का हर ऐसो आराम चाहते हैं कि हम प्राप्त कर लें। दुनिया की सारी चीजें चाहे वो गलत तरीके से आए, हमारे पास तक आए, लेकिन हमें गलत करने से कोई रोकता है। और रोकता कौन है, वो बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि हर देही में राम रमे हैं, हर देही में रावण, कि हर देही में राम रमे हैं, हर देही में रावण। सुकर्म कुकर्म लड़े घट भीतर, मन को किया अपावन। अहंकार के बाण हृदय पर रावण छोड़ रहा है, मन सीता का स्वर्ण हिरण के पीछे दौड़ रहा है। कि अतिकामी कपटी दुर्योधन ने जंघा खोल रखी है और माननीय सभासदों ने लज्जा छोड़ रखी है। कि पापी मन का पलड़ा अच्छाई पर भारी पड़ता है, और बसे हृदय में असुर हजारों राम अकेला लड़ता है। कि बसे हृदय में असुर हजारों राम अकेला लड़ता है। और मित्रों, ये लड़ाई आपको और हमको कविता के माध्यम से लड़नी पड़ती है। जनता में एक नई चेतना पैदा करनी पड़ती है। वहीं से फिर मैंने प्रेरणा ली। धर्म के मायने बदल गए। लोगों ने कहा कि धर्म इस तरीके से, धर्म वैसा, लेकिन धर्म की प्रेरणा तुलसीदास जी ने दी। उन्होंने लिखा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। ये धर्म की परिभाषा थी। और उसी से प्रेरणा लेके मैंने कुछ पंक्तियां लिखी
कि जब प्राणों पर संकट छाता था तब धर्म दौड़ कर आता था, अपनी खुशियों को बांट बांट गैरों के कष्ट मिटाता था, औरों का दर्द स्वयं झेले यह धर्म धर्म हमें सिखलाता था कि प्रेम दया करुणा का सागर जो दिल में भरकर लाता था, वह व्यक्ति व्यक्ति से ऊपर था, देवत्व उसे मिल जाता था कि वैभव के मद में चूर क्रूर जब राजतंत्र हो जाता था, उस भटकी हुई व्यवस्था को तब धर्म राह पर लाता था। अब राजनीति के घर बंदी धर्म आज लाचार हुआ, अरे घुट घुट कर करुणा मरती है घायल बेचारा प्यार हुआ, कि घुट घुट कर करुणा मरती है घायल बेचारा प्यार हुआ, कि शिव भक्त वेद का ज्ञाता था। मित्रों, धर्म की बात करें, इतिहास देखें रामायण काल का, एक तरफ राजा दशरथ का राज, दूसरी तरफ लंकापति रावण का राज। लंकापति रावण अपने आप में वेदों का ज्ञाता, उसे किसी से धर्म की शिक्षा लेने की जरूरत नहीं थी, उसने अपने राज्य के मुताबिक धर्म को चलाया। दूसरी तरफ राजा दशरथ का राज्य, इसको संचालित करने वाले कुटियाओं में बैठे हुए ऋषि मुनि थे। तब मैं कहना चाहता हूं कि यदि धर्म राज्य को संचालित करेगा तो राम पैदा होंगे, और राज्य धर्म को संचालित करेगा तो रावण पैदा होंगे। तब ये पंक्तियां लिखता हूं कि शिव भक्त वेद का ज्ञाता था, ऋष पुलिस्त का नाती था, सत्ता के मद में चूर हुआ वह मानवता का घाती था, कि मानवता सत्ता के मद में चूर हुआ वह मानवता का घाती था, कि सत्ता की लोल चाल कुटिल जब धर्म की शिक्षा देती है, असुरत्व दिनों दिन बढ़ता है, मनुष्यत्व नष्ट कर देती है, कि उठो मित्र खोलो आंखें, मानवता आहे भरती है, भयभीत दिशाएं होती है, व्याकुल बेचारी धरती है, कि गुरु ग्रंथ हमारा गौरव है, बाइबल की रक्षा करनी है, इस्लाम जान से प्यारा है, हिंदुत्व प्यार की जननी है, कि उठा कसम जीते जीते रे कोई मालाचार नहीं होगी, तब सजदा भी तेरा सच्चा है पूजा बेकार नहीं होगी, तब सजदा भी तेरा सच्चा है पूजा बेकार नहीं होगी। और मित्रों, फिर तुलसीदास जी से प्रेरणा लेता हूं। आज हमें जरूरत थी मार्गदर्शकों की, धर्म के रूप में मार्गदर्शकों की जरूरत थी, समाज के रूप में मार्गदर्शकों की जरूरत थी, राजनीतिक रूप से मार्गदर्शकों की जरूरत थी। लेकिन अब समय कुछ ऐसा बदला कि भगवान पैदा होने लगे। धर्म में भगवान पैदा हुए, राजनीति में भगवान पैदा हुए, अवतार पैदा होने लगे। ऐसा इसी समय नहीं हुआ, यह स्थिति द्वापर में भी बनी थी। काशी के अंदर पौंड्रिक नाम का राजा राज्य करता था। उसने कहा कि असली श्री कृष्ण मैं हूं, मथुरा वाला श्री कृष्ण तो छलिया है, वो गलत है, वो नकली है। जब उसने अत्याचार ज्यादा करने शुरू किए तो भगवान श्री कृष्ण को स्वयं आके अपने चक्र से उसका सिर अलग करना पड़ा। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि संतन पीरा। वहीं से प्रेरणा लेके फिर मैंने अपनी बात कहना चाहता हूं, आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि बिना अर्थ के जहां सत्य को न्याय नहीं मिल पाता हो, जीवन का हर मापदंड पैसों से तोला जाता हो, अहंकार से आसमान पर जब सूरज इठलाता हो, धरती की हरियाली खाकर मौसम कसमें खाता हो, जब जुगनू के आगे चंदा अपना शीश झुकाता हो, सिंह स्वान के अभिनंदन में नतमस्तक हो जाता हो, अनाचार के बादल लब से जब कालिक बरसाते हो, मुल्ला और पुजारी मिलकर मदरालय में जाते हो, कि स्कूलों के अध्यापक जब व्यभिचारी हो जाते हो, और रंगरेली मंदिर के अंदर नित्यानंद मनाते हो, जब पंछी के पंख नोचकर जुल्म ढाए जाते हो, आदमखोर ढारी में जब बच्चे खाए जाते हो, कि लूट डकैती हत्याएं जब सरेआम की जाती हो, भरी भीड़ में अबलाओं की इज्जत लूटी जाती हो, कि खुद को ही जब पौंड्रिक भगवान समझने लगता है तो स्वयं कृष्ण के हाथों में तब चक्र मचलने लगता है, तो स्वयं कृष्ण के हाथों में तब चक्र मचलने लगता है। और मित्रों, हम कवि हैं, कविता का भी धर्म होता है, ऐसा नहीं कविता का धर्म नहीं होता। कविता का धर्म क्या है?
कि पोषक रहती सदा धर्म की पर मतभेद नहीं करती, भर भर नेह लुटाती सब पर कविता भेद नहीं करती, सदा स्वयं के हिस्से पीड़ा लेकिन खेद नहीं करती, गद्दारों की तरह ताल में कविता छेद नहीं करती, कि जब कलम कवि की भटक लक्ष्य से दूर चली जाती है और मर जाता साहित्य राष्ट्र का कविता विधवा हो जाती है, कि मर जाता साहित्य का राष्ट्र का कविता विधवा हो जाती है। और मित्रों 2 मिनट की कविता अंत में पढ़ना चाहता हूं, आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। ये मेरे अहंकार की कविता है, मेरी गरूर की कविता है। यहाँ मैं सभी लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा, जो भी लोग जुड़े हैं अपने तहे दिल से आशीर्वाद दें। कि हम कागज पर स्याही की व्यर्थ लकीरें नहीं, ले बिंदु बिंदु में दर्द सिंधु सा एक दुख भरी कहानी है। सारे कवियों की ओर से जितने लोग जुड़े हैं सबसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, ये सारे कवियों की कविताएं मेरी नहीं है, सबका गरूर है, सबका स्वाभिमान है, सबका अहंकार भी इसमें छिपा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि हम कागज पर स्याही की व्यर्थ लकीरें नहीं, ले बिंदु बिंदु में दर्द सिंधु सा एक दुख भरी कहानी है। कागज पर शब्दों की शक्ल लिए सारे जग का हंस जहर पिए, के सारे जग का हंस जहर पिए, आंखों से बहता पानी है, कि आंखों से बहता पानी है, कि पन्नों पर लिख प्रलय हम सारा ब्रह्मांड हिला सकते हैं, और कागज पर वो कर इंकलाब धरती पर आग लगा सकते हैं, कि कागज पर वो कर इंकलाब धरती पर आग लगा सकते हैं, कि हम पंचतंत्र की अमर कथाएं श्वास श्वास विश्वास भरेगी, अरे हम तो ठहरे सूर्य क्षितिज के ये रात भला कैसे ठहरेगी। और मैं तो इस रात से लड़ने का उत्तरदायित्व हम कवियों का, हम सारे साहित्यकारों का है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम पंचतंत्र की अमर कथाएं श्वास श्वास विश्वास भरेगी, अरे हम तो ठहरे सूर्य क्षितिज के ये रात भला कैसे ठहरेगी। मित्रों के गागा कर पीड़ा सहलाती, अगणित कष्ट सहा जीवन में, तनी मुठ्ठियां कह देती हैं कितना दर्द छुपा है मन में, कि पग पग पर संघर्षों वाली आने वाली सालें होंगी, और जितनी हूक उठेगी दिल में उतनी तेज मसाले होंगी, कि हम गांधी सुभाष के बेटे हैं उर्मे अंगार समेटे हैं, हम और नहीं सह पाएंगे, अरे हम तब भी इंकलाब लाए थे, हम अब भी इंकलाब लाएंगे, हम अब भी इंकलाब लाएंगे। जय हिंद, जय। मैं तो ये थे भाई राकेश करदार, जिनका तेवर ओजस्वी तेवर अभी आपने देखा। हम तब भी इंकलाब लाए थे और हम अब भी इंकलाब लाएंगे। आप बिल्कुल निश्चित ही राकेश करदार जी इंकलाब लाएंगे। आपका जो कविता पढ़ने का जो तेवर है, उस तेवर को देखकर किसी को भी शक नहीं हो सकता कि आप इंकलाब नहीं लाएंगे। आप बिल्कुल इंकलाब लाने में सक्षम हैं। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ काव्य पाठ के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस बीच में कुछ और हमारे साथी, कुछ और आत्मीय जन लगातार जोड़ते जा रहे हैं। हमारे अपने नगर के, शिकोहाबाद के हमारे और हमारे सभी मित्रों के साहित्यिक संरक्षक, जो हम जिनको चाचा साहित्य प्रकाश जी दीक्षित कहते हैं, वो लगातार जुड़े हुए हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं उनके चरण स्पर्श करता हूं बड़े सम्मान के साथ। देश की बहुत बड़ी और लाडली कवयित्री व्यंजना शुक्ला जी जुड़ी हुई हैं लगातार, मैं उनको प्रणाम करता हूं। कानपुर से संतोषी दीक्षित जी बहुत अच्छी कवयित्री जुड़ी हैं, उनको प्रणाम करता हूं। निकिता शर्मा जी जुड़ी हैं, उनको प्रणाम करता हूं। श्री प्रकाश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, भाई विष्णु उपाध्याय लगातार, प्रदीप बटेले जी, सतीश प्रेमांग मालसिया जुड़े हुए हैं, और भी जितने मित्र जुड़े हुए हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। और मित्रों